चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामू सर, सीटेट एकेडमी बाय रामू सर। आज हम लोग मैराथन क्लास 1 करेंगे। मैराथन में आपको ईवीएस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताया जाएगा और हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने का और समझने का। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। कहता है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि, तो बाबू शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। इज द राइट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। तो मौखिक परीक्षा के द्वारा इज द राइट आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो वो है गिलहरी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 2, गिलहरी। गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसके आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी क्या होता है, बढ़ता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश के शोध करने के लिए दिया गया था। तब वो मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए उन्हें दिया गया था। इज द राइट आंसर 4 का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। कहता है कि पश्मीना जो ऊन है वो किस जानवर से मिलती है। तो आपको पता है ये बकरी है। बकरी से पश्मीना ऊन जो है बकरी से मिलती है। क्लियर है। इज द राइट आंसर 5 का हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। तो आपको पता है कि मच्छर से जो फैलने वाले रोग है वो डेंगू है। इज द राइट आंसर सी। और नहीं, एक मिनट, निमोनिया, मलेरिया और चिकनफोनिया, सॉरी, इसका राइट आंसर एक से अधिक मलेरिया, निमोनिया और चिकनफोनिया होगा। ठीक है, ए, सी और डी हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलते हैं, तो मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है और चिकनगुनिया भी होता है, लेकिन निमोनिया नहीं होता है। क्लियर। तो इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। इज द राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है। तो कहता है शिक्षक कक्षा में खुश रहते हैं और विद्यार्थियों को उनके निर्देश को खुशी पालन करते हैं। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। बाबू यही हो जाएगा। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। इज द राइट आंसर 7 का हो जाएगा 3। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझिएगा। कहता है कि डॉक्टर ब्यूटमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखे गए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो कहता है कि परिणामों को अंकित यानी रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना। बाबू रे, तो इसमें होता सबसे पहले क्या है, प्रेक्षण करना। अब परीक्षण करने के बाद हम लोग कहते हैं प्रश्न पूछने की शुरुआत करते हैं। जब प्रश्न पूछते हैं तब उस चीज़ की परिकल्पना प्रस्तावित करते हैं। ठीक है। परिकल्पना प्रस्तावित करने के बाद हम लोग करते हैं अनुमान लगाते हैं। अनुमान जब लगा लेते हैं तो उसके बाद हम लोग अनुमान का फिर परीक्षण करते हैं। और जब अनुमान का जब परीक्षण कर लेते हैं तब जाके परिणाम को अंतिम रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वही 6, 3, 2, 5, 4, 1। इज द राइट आंसर ऑप्शन में ऐसा नंबर 4 में है। ठीक है। तो इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि मगरमच्छ, देखिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है पर्यावरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पर्यावरण 9 होगा ना, 8 हुआ है ना शायद, हम लोग 8 हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ठीक है, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो है विद्यार्थियों को किस प्रकार सहायता करती है, तो सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। इज द राइट आंसर 3। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, किसके लिए, तो बोले जो त्वचा के लिए, इसका जो हो जाता है वो त्वचा के लिए इसको मारा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है, तो बोले आपको पता है कि जो ट्रेन टिकट पे PNR नंबर जो होता है यह यात्री संख्या का रिकॉर्ड को दिखाता है या दर्शाता है। ठीक है, इज द राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेक करके इसको बेक करके बनाया जाता है, तो इज द राइट आंसर 12 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, माने जो दिया हुआ है वो सबसे अलग है। कहता है नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना, तो क्या है इन सबसे अलग क्या है, तो एक में कह रहा है नदी है, पर्वत है, झील है, झरना है, तो आप देख सकते हैं पर्वत है, पर्वत इन सबसे अलग है, तो इज द राइट आंसर 13 का हो जाएगा 2। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या हो सकता है। कहता है परिभाषाएं और जानकारी, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। बहुरे सबसे अच्छा है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर, इज द राइट आंसर 4। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है कि जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। क्या क्या कह रहा है, ऑप्शन में देखिए, कह रहा है भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, और डी में कह रहा है प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा। क्लियर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भूमिका निर्वाह द्वारा ये भी सही है, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा ये भी बात सही है, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा ही बच्चा सीख सकता है, ये भी बात सही है, प्रदर्शन और गृह कार्य से नहीं सीख सकता। तो इज द राइट आंसर ABC, ऐसा ऑप्शन आपको एक में देखने को मिल रहा है, तो इज द राइट आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है कि EVS का सीखना आधारित ऑप्शन है। कहता है EVS का सीखना आधारित ऑप्शन है क्या, तो सरल से जटिल के सिद्धांत पर, एकदम ईजी है क्वेश्चन नंबर 16 का 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है तरुण भारत संघ के एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है, संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। तो देखिए जल के संरक्षण के लिए जो कार्य किया था, इसका जो प्रधान में से जो एक था उस समय राजेंद्र सिंह थे। क्लियर है, तो इधर राइट आंसर 17 का 3 हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है, मतलब निगेटिव क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, तो जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, यह बात कथन जो है गलत है, बाकी जो तीनों है वह जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उन आदिवासी वर्गों, ठीक है, की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो कहता है संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गौड़ जनजाति, सहाविया जनजाति। तो गद्दी जनजाति थे, ठीक है, जो भारत के मूल निवासी थे, जो क्या थे, हिमाचल प्रदेश के भारत के मूल निवासी थे, वैसे गद्दी जनजाति के लोग रहते थे। तो इस राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं। कहता है कि वैश्विक महामारी के समय डॉक्टर ने विटामिन C से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि कहता है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। इज द राइट आंसर 4, क्योंकि यह क्या करता है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत की प्रदान करता है। ठीक है, इसको एफिशिएंसी भी कर सकते हैं, ताकत, पावर, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर EVS की पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों
को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसका 21 का कह रहा है पहला ऑप्शन कि बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव और घरेलू हिंसा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं के लिए जो है प्राथमिक स्तर पे ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार जो था क्वेश्चन जो हम लोग का था वो था कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश की कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। ठीक है, तो जो इसलिए कि बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इज द राइट आंसर 21 का हो जाएगा हम लोग का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। ठीक है, मतलब कि कौन सा इसमें राइट है। तो कहता है उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। ठीक है, तो अंक एवं संख्यात्मक उनके गलत, ये सब का मूल्यांकन के लिए गलत है, ये हो ही नहीं सकता। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक है, हाँ ये सही है। इसका छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक है, हाँ ये भी सही है। तो इस द राइट आंसर हमको BC लग रहा है जो ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर है, तो इसका 22 का 3 हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि थीम यात्रा, ठीक है, में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। ठीक है, 1 नंबर ये ऑप्शन था। ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद हम लोग को ऑप्शन 2 में कह रहा है कि यह अध्याय यह पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है, ये भी ठीक है। यह अध्याय समूह कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। बाबू इसमें तो चारों ऑप्शन सही अपने आप में लग रहा है, कोई भी गलत नहीं लग रहा है। ABCD सही है, चारों सही है। इज द राइट आंसर। 23 का 1 मार देंगे हम लोग। 24 का देखिए, मरगांव में नगर कोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेल 11 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों में रेलवे के बीच की दूरी औसत 4 प्रति किलोमीटर क्या होगा। वो अरे ये प्रश्न बनाने वाला है तो आप लोग बना लीजिएगा। इसमें क्या है कि देखिए कुछ नहीं, दूरी डिस्टेंस बराबर 1134 है। ठीक है, तो इसमें कहता है प्रति मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है तो 1134 से 5/18 से गुना करेंगे, काट देंगे। उसका 21 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब इस क्रिया को आप लोग कीजिएगा तो इसका अप्रॉक्स आंसर जो है 15 आएगा कटने के बाद। ठीक है, तो अपना जो बताएं वो कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 1134 में 5/18 से गुना करना है, जो आएगा उसमें 21 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा। क्लियर है, तो ईजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 है ना, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की पूरी दूरी को दर्शाता है। मानचित्र के फतेह दरवाजे व बजरा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर। जमीन की इन दोनों दरवाजे में कम से कम दूरी क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, वो बोले 110 मीटर मल्टीप्लाई क्या 14.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का तो जाके हमारा आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 1.562 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेंगे। इज द राइट आंसर 3 नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 में रेगिस्तानी ओक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहले था कि एक कथन जो है सही था, 3 गलत था। अब ऐसा प्रश्न ऑनलाइन में नहीं पूछ रहा, अब है कि 2-2, 3-3, 4-4 आंसर सही हो जा रहा है। तो इससे तो जिसको थ्योरी रेगिस्तान ओक का थ्योरी जिसका बढ़िया याद होगा वही बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आइए रेगिस्तान ओक के बारे में जिसको अच्छा से पता होगा आराम से निकाल लेंगे। तो कहता है कि यह वृक्ष, पहला ऑप्शन में कहा यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा था कि रेगिस्तानी ओक के विषय में, है ना, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। ठीक है,
इसके बाद यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। सही बात है। डी में इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती है जब तक कि जल तक न पहुंच जाए। जब हुआ तो ये इसमें से आपका ए नंबर सही है। सी भी सही है कि यह वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, ठीक है, जो पाइप लगा के पिया जाता है, ये भी है। और यह वृक्ष जड़ की वृक्ष की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती है। डी भी सही है। तो ए सी डी सही है, बी गलत है, ठीक है। तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, ए सी डी। क्लियर। 27 में देखते हैं, उस खेत की कह रहा है कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों के बारे में धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार में इसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा क्या होगी? अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी। 3 में कह रहा है वर्ष में कई फसलों अधिक उपयुक्त होंगे, ठीक है। देखिए अगला ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? कुछ समय पश्चात जो है वह क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो देखिए यह इसका क्वेश्चन जो कह रहा था कि उस मतलब खेत के मृदा के विषय में विचार करना था, जहाँ क्या था कि कोई किसान रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों का अधिक उपयोग करके खेत में धान की फसल उगा रहा है। तो इससे बाबू क्या हो सकता है कि कुछ समय बाद जो होगा ना, क्या होगा, वह बंजर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन 4 में है, जो 4 हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके बाद इस द राइट आंसर 27 का 4 हो जाएगा। इसके बाद 28 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिक संस्कृति वातावरण का उदाहरण है? चलिए तो देखते हैं। तो इसमें समुदाय है, सामाजिक संस्कृति वातावरण का उदाहरण, एगो समुदाय तो दिखाई दे रहा है। 28 का 4 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 29 में आइए, 29 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? पर्यावरण कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है? तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र में भारत के तटीय राज्यों को खोजना, ठीक है, यही मेरा हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या था? 29। तो 29 का हम लोग का 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर कहता है कि 8 विद्यार्थियों के समूह में प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति या सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है, ठीक है। कहता पोर्टफोलियो के द्वारा, कहता पर्यावरण अध्ययन संप्रदायों की प्रस्तुत की समझ को आकलन के लिए रूब्रिक्स करना, प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्ड करना, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। तो आपको पता है कि पर्यावरण अध्ययन संप्रदायों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स करना, ठीक है। तो इज द राइट आंसर 2। चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए। अब हम फिर आप लोग देखिए सीटेट एकेडमी बाई रामू सर, ये यूट्यूब का चैनल का मेरा नाम है। इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सेट नंबर 1 हो गया। सेट नंबर 2 क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी का भी दायित्व बनता है कि इस तरह के कार्य को करें जो मेरी सपोर्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? देखो बाबू, आपको बार बार बोले हैं कि इस तरह का जो प्रश्न मिले तो कुछ नहीं करना है कि मीटर प्रति सेकेंड में पूछ रहा है, तो जो टोटल दूरी है, जो टोटल किलोमीटर दूरी दिया है वो 504, उसमें 5/18 से गुना कर देंगे और जो आएगा उसे 7 से भाग दे देंगे तो कट खुद के आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। इस क्रिया को कर लेंगे सर, 100% आएगा आपका, जो कहें उतना ही करना है, ठीक है। किलोमीटर में अगर आंसर ज्ञात करना रहे तो हम लोग 18/5 से डिस्टेंस में गुना करेंगे और मीटर प्रति सेकंड में करना रहे तो 5/18 से करेंगे, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट रखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। आइए, इसमें वही है, क्वेश्चन नंबर 32 वही है कि 110 मीटर, ये तो हम बता ही दिए हैं। इसका 32 नंबर हम आप लोग को बताए हैं, शायद आप लोग को देख लीजिएगा, बताया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, देखते हैं क्या कह रहा है। वृक्ष पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। ए, वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखने में वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती है। बी में कह रहा है जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। डी में जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार करना। ई में लटकती जड़ों का बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। कहता है बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले
लक्षण कौन से हैं। तो आप इस चीज़ का देख सकते हैं, आसानी से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं कि देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है। कि पहला तो आप वृक्ष की लटकती शाखा, यह बात तो हमको सही लग रहा है, बरगद के पेड़ में ऐसा होता है। इसके बाद कह रहा है कि जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई की 30 गुनी होती है, यह बात तो गलत है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देता है, यह बात भी हमारा सही लगभग है, सी भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार करता है, ये बात तो गलत है। इसके लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, हाँ ये भी बात सही है बरगद की। तो ए सही लगा, सी सही लगा और ई भी सही लगा। ठीक है, तो इज द राइट आंसर 1 ए में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका एग्जाम में, केचुआ से। केचुआ के बारे में आइए देखिए, कहता है कि केचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कहता है ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ठीक है, तो यह बात तो सही है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ होती है, हाँ ये भी बात सही है। ये अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तन करते हैं, ना ना ना, यह बात पूरा गलत है, ये बात गलत है। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है, हाँ ये बात सही बिल्कुल नहीं। एक मिनट, नहीं ये भी बात गलत है बाबू, नहीं ये फैक्ट्री उर्वरक से महंगी नहीं होगी। रसायन मतलब पीरक। इसके बाद ये अपशिष्ट कंपोस्ट में परिवर्तन का, ये भी बात सही। बाकी रसायन केचुआ प्रभावित नहीं करता है, ये बात गलत। यहाँ पे हम गौर से देखा जाए तो ए बी और सी सही लग रहा है, बाकी सब गलत है। ए बी और सी केवल ये 3 बात है जो सही लगा है। ठीक है, इस राइट आंसर मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए। ठीक है, और 100% सही होगा, या कोई आप लोग मिला भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग कितना था, 35 नंबर का। 35 नंबर में आइए, काफ़ी कहा था 35 में कि बच्चों के लिए ईवीएस एक कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। ठीक है, कहता है वाद विवाद का प्रावधान होना चाहिए, अनुभवनात्मक सीखना, कहानियाँ, तथ्य, सूचना। तो बोले आपको पता है कि बच्चे की क्लास में क्या होना चाहिए, वाद विवाद का प्रावधान होना चाहिए, ये बात सही भी है। अनुभवात्मक सीखना, ये भी बात सही है। कहानी भी होना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन तथ्य सूचना से बच्चा अवगत नहीं होता है, इसलिए ये बात गलत है। इसलिए सही विकल्प मेरे हिसाब से माना जाए तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आप देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में आइए बाबू, ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। मतलब ईवीएस सबसे अच्छा संसाधन क्या हो सकता है, तो इससे आप सबको पता है कि क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, इससे हम लोग ईवीएस के बारे में अच्छा खासा जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है, सॉरी 36 का हो जाएगा ये क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। 37 में आइए, 37 क्या कहता है। कहता है कि ईवीएस एक शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है क्या, यहाँ पे शिक्षक क्या उपयोग कर रहा है, तो आपको पता है ये पोर्टफोलियो, यहाँ पे पोर्टफोलियो का उपयोग कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि ईवीएस में एक शिक्षक आकलन का उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के, तो आपको पढ़ाया गया है कि पोर्टफोलियो में बच्चे के सारी गतिविधियों को क्या किया जाता है, नोट करके रखा जाता है, जिससे हमें पता है पोर्टफोलियो देखते ही पता चल जाता है कि बच्चा की पहले की जो फीडबैक है वो क्या है। क्लियर है, इज राइट आंसर बी, सॉरी 2। 38 में आइए, 38 में, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। ठीक है, नीचे दिए गए किस देश में व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, तो अर्जेंटीना में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बी यानी कि 2 नंबर हो जाएगा 38 का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 फिर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया से इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। नीचे दिए कथनों में अलबरूनी जो एक विद्वान थे, ठीक है, और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पूर्व किया था, के बारे में सही कथनों को चयनित करना है। तो क्या कह रहा है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और क्षेत्र जो परीक्षण किया उसके बारे में लिखा। तो ये कथन जो था सही था, ये बात सही है, कहीं से कोई गलत नहीं है। अगला देखते हैं कि वह अफगानिस्तान से आए थे।
नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, इसका अर्थ कहा उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। ये बात सही है, ये भी बात सही है। इसके बाद उनकी पुस्तक में हम अपने देश के भूतकाल और संस्कृति विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी बात सही है। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों को तालाब बनाने में कुशलता का उल्लेख किया। हाँ, ये भी बात सही है। तो अप्रोक्स देखा जाए तो ए, सी, डी और ई ये सही है, बी नंबर को छोड़ के बाकी सब सही है। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। तो आप लोग 39 का आंसर मार लिए, 39 का आंसर हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। 40 में आइए, 40 में क्या कह रहा है क्वेश्चन। 40 में देखिएगा, 40 का क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिनका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या है। तो ऐसा तो ये सब खासियत तो वीवर पक्षी का है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम लोग क्या है। कोयला, वीवर पक्षी, शकरखोरा और बसंत गौरी है ना वीवर पक्षी दो में, तो हम लोग वीवर पक्षी होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 40 का हो जाएगा जो 2 नंबर। 41 क्वेश्चन में आइए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, अच्छा बात है, चलिए मिलान करते हैं। कहता है कि स्थान दिया हुआ है और सामान्य घर दिया है। तो असम के बारे में कह रहा है कि असम के बारे में कौन सा बात है सही है। तो क्या है, असम में क्या होता है, तो वो मजबूत बांसों के बने जो होते हैं, यह जिसको माने बांसों का घर भी कहा जाता है, कहाँ होता था, शाम होता है। तो एक ए नंबर का 5 नंबर से मिला दीजिए, तो एक ए का 5। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहा है कि लद्दाख, तो लद्दाख के बारे में क्या है बुआ, वहाँ क्या होता है, पत्थर के बने फर्श, छतें एवं लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, तो इसका मिला दीजिए, बी नंबर का 2 से मिला दीजिए। 3 नंबर कह रहा है मनाली, मनाली, तो मनाली का मिला दीजिए, पत्थर लकड़ी के बने ढालू छत होता है मनाली में, ये मिला दीजिए। चौथा है राजस्थान, राजस्थान का आप मिला दीजिए, वहाँ की मिट्टी के घर और कटीली छाइयों की बनी होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इज़ द राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखिए 1 के 5, 2 का, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, जो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है आपको देखने को मिल रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में आइए। कहता है कि पाठ शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। 1 में कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों को सूची लिखने को कहना। अगला, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे उगाने के लिए। तो आप देखिए सारे ऑप्शन में एक ही 3 नंबर ऑप्शन जो है सबसे अच्छा है। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। इससे पाठ्यशास्त्र पर एक पाठ के संबंध में क्या होगा, प्रामाणिक कार्य होगा। क्लियर है, सबसे प्रामाणिक कार्य यही होगा। क्वेश्चन नंबर तो इसका 42 का 3 हो जाएगा। इसका 43 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रयोग, कह रहा है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। सही बात, सबसे अच्छा तो यही है। पता लगाने के लिए मानव आंख कितनी देर तक देख सकती है, प्रत्येक दूर को वर्णमाला पढ़ने के लिए गलत है। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाएगी, यह जानने के लिए गिन के समझना गलती है। अपने जिले में अध्ययन आता है, ये सारा बात गलत है। केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग 1 कर सकते हैं। 43 का ऑप्शन 1 होगा। क्लियर। 44 का हम लोग देख लेते हैं क्या है। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूत्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्यश्रेयता का विचार सीख रही है। ठीक है, मतलब कि निम्नलिखित से कौन सा उदाहरण
इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। कहता है कि पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्य श्रेयता का विचार सीख रही है। तो खेल, परित्यजन का मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस थाना या नाई। तो सूत्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्य श्रेयता का विचार सीख रही है। मतलब इसका यहाँ पे आंसर नाई हो जाना चाहिए। ठीक है, नाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो वो रहे बांसों के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, जो कि आपको बताए थे कि असम में बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ बांसों के घर बने होते हैं। तो इज द राइट आंसर 45 का 3 हो जाएगा। 46 में आइए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सब बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं, है ना। तो कहता है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। नहीं, ये बात गलत है। उन प्रतिभा का रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार के योग्य नहीं है, ये भी बात गलत है। क्लियर। सामान उठाने में प्रतिभाभागियों की सहायता करना, ये सही है। प्रतिभाभागियों को न रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये सही है। रुकने के लिए जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना, ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये भी बात सही है। तो इसका 2 हो जाएगा सही आंसर। इज द राइट आंसर 46 का 2 नंबर। 47 आइए क्या कहता है। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पंछी का क्या नाम है। ठीक है, तो आपको देखते हैं। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर के दुम तक दिखे, नीला हो नीला सा। तो ऐसा मोर होता है। इसमें कौन सा भारी बात है। चलिए अगला 48 देखते हैं क्या है। 48 में वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिवेंद्रम से गांधी धाम के बीच की दूरी, तो टोटल डिस्टेंस पता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में करना है, मतलब 5/18 से 2268 में गुना कर देंगे। जितना आएगा उसमें 42 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर अप्रोक्स लगभग 15 के आसपास आ जाएगा। 15 ही आ जाएगा। काटने खुटने के बाद आप लोग क्रिया करके आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर 15 हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास अभी जो बनाया करते, जो कलम मार्कर था, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है पैड पे जिसे लिखते हैं, इस नहीं तो बना के दिखाई देते, लेकिन जो क्रिया बताए हैं वो एकदम आसान है, कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49, इसमें भी बनाने वाला है। सेम प्रक्रिया है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। कुछ पहले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, सिर्फ अंक चेंज है। देख लीजिएगा, जहाँ पे 10.7 है वहाँ पे 14 पॉइंट कुछ था। तो दोनों क्रिया सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर लगभग आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। खेजरी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या क्या दिया है। कह रहा है जा क्वेश्चन नंबर 50 का 1 में खेजरी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष अपने तने जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यक पड़ने पर किया जाता है। 3 ऑप्शन। चौथा कह रहा है कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग कर दवाइयाँ बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अरे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पहला दो था कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, यह बात सही, बिल्कुल सही बात है खेजरी पेड़ के बारे में। इसके बाद कि इस बी में था कि इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह बात भी हम लोग पढ़े हुए थे, सही बात है। इसके बाद यह वृक्ष तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, यह बात गलत है। तने से नहीं बल्कि जड़ से होता है, तो यह बात गलत है। इसके बाद इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने में होता है, यह बात सही है। दवाई बनाने में इसकी छाल का उपयोग होता है। इसमें लकड़ी में कीट में प्रभाव नहीं पड़ता है, सही बात है। इसमें कीड़ा उड़ा नहीं लगता है, ये भी बात सही है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती है, यह बात गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ABD सही है। ठीक है, तो हमारा ए जो है सही है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करने वाला तो क्वेश्चन तो और भी पेंदी लचिंदा होता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। छोले भटूरे। अब आइए, छोला भटूरा कहाँ का है भाई। तो भाई छोला भटूरा तो पंजाब के लोग खाते हैं क्या।
इसका कहते हैं नारियल दरी करी के साथ उबला टेपियोका, तो ये कहाँ के लोग करते हैं? केरल, नारियल केरल में। इसका कहता है सरसों के तेल में बनी मछली, तो ऐसा सरसों के तेल में बनी मछली 3 का हम बताए हुए थे आप लोग को कि ऐसा कश्मीर में होता है, जहाँ के यहाँ का जो मछली जो है सरसों के तेल में बनाया जाता है। इसके बाद कह रहा है नारियल के तेल में बनी पक्की मछली, ऐसा गोवा में होता है, जहाँ हम बढ़ाए थे कि मछली गोवा में नारियल के तेल में बनाया जाता है। तो इज द राइट आंसर 1 2 4, 4 नंबर हो जाएगा, 51 का 4। ठीक है, आइए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, यही महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा उद्देश्य यही है, क्योंकि आप संवेदनशील बना रहे हैं किसी चीज़ को सीखने के संबंध में, तो इससे अच्छा क्या होगा? लैंगिक भेदभाव सब चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है। इज द राइट आंसर 1, 52 का 1, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन का प्रचुर मात्रा होता है। ठीक है, आयरन का सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा, तो देख लीजिए आंवला में होबे करता है, सेब, कद, पालक, गुड़, मार दीजिए, आंवला है, पालक है, गुड़ है, तीनों में आयरन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो 53 का 4। 54 का देखिए, 54 क्या कह रहा है? 54 कह रहा है 54 में कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? पहला करा विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना, ये कह रहा है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचान के विभिन्न वस्तुओं को क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग करना, ये भी नहीं लग रहा है सही। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना। विद्यार्थियों को पुराने सूती कपड़े फ्रैकिंग रंग दोबारा पेंट करने के लिए मेज पोस्ट बनाने के लिए कहना। वह तो क्वेश्चन जो कह रहा था कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में जो प्रमाणिक कार्य क्या होगा, तो जब बच्चा विद्यार्थी जो है उनकी मेज के लिए अपनी पसंद कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहेगा तब जाके, ये सबसे अच्छा राइट आंसर लग रहा है, 3 हो जाएगा। आइए 55 का देखते हैं। 55 में क्या कहता है? प्रयोग में हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? तो सबसे अच्छा उदाहरण समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं, ये सबसे अच्छा लग रहा है। क्लियर है? ये इसके बाद भोजन पचाने में विद्यार्थियों को समान भोजन खाने में टुकड़े रखकर बोतल पे फेंक कर जांच करना, ये सारा माने अजीब अजीब वर्ड सब इसमें निगेटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन समझाने की चर्चा, बच्चा के समझने की बात कर रहा है, और चाय के गर्म प्याले ठंडा क्यों हो जाता है इस पर उसको फूकने के लिए, इस पर सोचना समझना, बच्चा के लिए सबसे पॉजिटिव आंसर यहाँ पे हमको 3 लग रहा है। ठीक है, 55 का 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 भी देख लेते हैं क्या कहता है। हम लोग 60 तक कर लेंगे आज। कह रहा है कि श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों को पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सिखा रहे हैं, कहता है यातायात का संकेत, चाय की दुकान, परित्यक्त तालाब, सीवेज नाली। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कहा दिया है कि श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों को पारस्परिक निर्भरता पर विचार सिखा रहे हैं। तो यातायात से होगा ना, चाय की दुकान से समझा सकता है, सबसे अच्छा चाय की दुकान। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। 56 का 2 हो जाएगा। 57 देखते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वारा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तो आपको बताया है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है, जो वहाँ के लोगों का फेवरेट है। क्लियर है? 58 में चलते हैं, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है, जिसका आंसर 57 का 3 हो जाएगा। 58 में आइए। 58, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवर के समूह को चुने जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, अतः वे दांतों से बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तु को कुतरते काटते रहते हैं। ठीक है, तो आपको
इसका हम बताए हैं कि जीवन पर्यंत जो चलता रहता है वो गिलहरी है ना, और चूहा है ना। ये बहुत लंबे समय तक कुतुरने वाला काम तो चूहा करता है, सबको पता है कितना कथी कथी कुतुर दिया है, कपड़ा उपड़ा सामान बहुत बदमाश होता है ना। आइए, कहता है 58 हो गया, 59 अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है। कहता है 59, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। तो सेब, मुरब्बा, दूध, पनीर, कच्चा आम, अचार, दाल और पापड़। मतलब कि तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण में सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। तो दूध और पनीर, सीधा सी बात। आइए केचुआ के बारे में फिर देखते हैं। केचुआ से फिर क्वेश्चन आ गया, एक बार और आया था ना हम लोग का। केचुआ खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। अरे वाह, चलिए। तो केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल की मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। केचुआ के बारे में यह बात हमको तो सही लग रहा है, ये सही बात भी है। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। हाँ, यह बात हम बताए हैं, इससे पहले भी केचुआ वाला आया था तो इसमें बताया कि पोली बनाते हैं जमीन को। इसके बाद केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। ना ना ना, यह बात गलत है। केचुए का मल मृदा को उर्वरक उपजाऊ बनाते हैं। हाँ, यह बात भी कथन सही है। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन 4, 60 का 4। तो हम लोग सेट 2 तक किए हैं। नेक्स्ट हम लोग सेट अगला जो है 3 और 4 कल करेंगे। मेरा मैराथन जो होगा 2-3 क्लास का होगा, तीनों क्लास का मैराथन आप लोग जरूर देख के एग्जाम में जाइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी और ईवीएस में स्कोर आपका कम से कम रहेगा तो 27-28 रहेगा। मेरे 4 मैराथन या 3 मैराथन करने के बाद क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और जितने 60 क्वेश्चन बताएं उसको एक बार पुनः आप लोग खुद से बनाएं और तब हमारे द्वारा बताए गए आंसर से लोग मिलान करें और कमेंट में आप लोग बताएं कि आप लोग का कितना सही हुआ। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास 2 में नेक्स्ट डे।